नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100 की खास पेशकश बड़ी खबर। हाल ही में पश्चिम बंगाल दौरे पर गए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को तृणमूल समर्थकों ने पत्थरों से जानलेवा हमला किया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय सचिव कैलाश विजयवर्गीय घायल भी हुए हैं। इसी के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नाम को लेकर कहा कि चड्डा, नड्डा, फड्डा और भड्डा बंगाल में आते रहते हैं। साथ ही कहा कि ऑडियंस ना मिलने के कारण वे ऐसी नौटंकियां करते हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं कि ममता बनर्जी का वो बयान जिससे काफी विवादित माना जा रहा है। কোনদিন চাড্ডা, নাড্ডা, ফাড্ডা, ভাড্ডা, গাড্ডা সব চলে আসছে একটা করে। তোমরা তো স্টেটকে না জানিয়ে কত লোককে সিকিউরিটি দিয়েছি। আই চ্যালেঞ্জ দিস, তোমরা স্টেট গভর্নমেন্টকে জানাবার প্রয়োজন মনে করো না। প্রবলেম হলে তখন স্টেটকে গালাগালি দাও। কে কাকে থ্রো করেছে না প্ল্যানিং করে করেছো, যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটা প্ল্যানিং করে করেছিলে। আমি পুলিশকে বলেছি টোটাল এনকোয়ারি করতে, এনকোয়ারি করে দেখতে, তার কারণ সব মিথ্যে সহ্য করব না। इसी के साथ ममता बनर्जी के इस बयान पर और पूरे घटनाक्रम को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के बयान को लेकर कहा कि यह ममता बनर्जी के संस्कार को दर्शाता है। आइए आपको यह भी सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या कहा। आज अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स डे है। ये ह्यूमन राइट्स का जीता जागता जो तस्वीर आज बंगाल में मुझे देखने को मिली, मैं तो छात्र आंदोलन से निकल करके आया हूं, मैं तो ये सब चीजों को देखता आया हूं, इससे हम रुकने वाले नहीं हैं। लेकिन दिस स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दी मेंटालिटी ऑफ ममता जी। उनके विचार, उनके सोच के बारे में यह बताती है, इसको भी हमको समझना चाहिए। आज जब हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो मुझे बताया गया कि ममता जी ने कहा कि मैं विवेकानंद के हिंदुइज्म को मानती हूं। ये उनका आज वक्तव्य आया है। विवेकानंद जी के हिंदुइज्म का शायद पढ़ने लिखने का शौक कम है, इसलिए जानकारियां कम है ममता जी को। शिकागो के भाषण में हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है और उनकी जो दृष्टि है और दिशा है वो हम सबको मालूम है कि वो किस तरीके से सोच रही हैं। तो ये विषय मैं आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं। अभी मुझे बताया गया कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत सारी संज्ञाएं दी हैं और बहुत सारे विचार दिए हैं और बहुत सारी शब्दावली दी है। ममता जी, ये आपके संस्कारों के बारे में बताता है। This speaks about your culture, and this is not Bengali culture. We are proud to adhere to the Bengali culture. इस घटना में जानलेवा पथराव में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय घायल हुए हैं। इस घटना के बाद उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए आपको यह भी सुनाते हैं कि इस घटना के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कहा। ड्राइवर को चोट आई है, सिक्योरिटी को चोट आई है, मुझे भी चोट आई है और मैं समझता हूँ कि अराजकता की हद है। ये बंगाल में क्या किसी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस प्रकार स्वागत होता है क्या? मैं बंगाल की जनता से पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर डेमोक्रेसी की स्थापना करना है और मैं समझता हूँ जनता की जवाबदारी है कि जनता इस दिशा में निर्णय करे कि बंगाल का अपमान, बंगाल की संस्कृति और संस्कार का अपमान कब तक होने देंगे हम। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अक्षम्य अपराध हुआ है और इसकी जितना निंदा की जाए कम है। मुकुलदा को लगी है, हमारे बहुत सारे नेताओं को लगी है और पुलिस की उपस्थिति में गुंडे अराजकता करते रहे। मैं समझता हूँ कि कभी ऐसा लग रहा था मन में कि अपन अपने देश में है कि किसी दूसरे देश में, ऐसी परिस्थिति लग रही थी वहाँ पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी आगे उनके ऊपर पथराव हुआ, वो तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी उन्होंने, हमारे ड्राइवर को भी चोट। इस घटना से पूरे देश में राजनीति काफी गर्मा गई है। पूरे देश में बयानों का दौर लगातार जारी है। इसी बीच इस घटना पर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है। आइए आपको यह भी सुनाते हैं कि बंगाल के बारे में, ममता बनर्जी की सरकार के बारे में और इस जानलेवा हमले पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी पर हुआ हमला पश्चिमी बंगाल सरकार की हताशा और निराशा को प्रदर्शित करता है। हम लोग इस हमले की निंदा करते हैं। ये हमला पश्चिमी बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति को प्रदर्शित करता है। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेस्ट बंगाल में सुरक्षित नहीं हैं, सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर सामान्य नागरिकों की क्या स्थिति होगी। शरारतन वहाँ की सरकार अराजकता फैलाने, अव्यवस्था फैलाने और ऐसे तत्वों को जो कानून को हाथ में लेकर के पूरी तरह गुंडागिर्दी पर उतारू हो चुके हैं, ऐसे तत्वों को प्रश्रय वहाँ की सरकार दे रही है। वेस्ट बंगाल की सरकार का ये कृत्य न केवल अराजकता की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करता है, पितो वेस्ट बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की गंभीर और बदहाल स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। हम लोग इस हमले की निंदा करते हैं और इस मामले में टीएमसी के उन सभी गुंडों के खिलाफ जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को निशाना बना करके हमला किया है, या जो राजनीतिक हमले भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी दलों के नेताओं पर बंगाल के अंदर सत्ता के संरक्षण में हो रहे हैं, इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कायराना हरकतों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही इन घटनाओं पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। धनखड़ ने कहा कि आग से मत खेलो, ये बहस छोड़नी होगी कि कौन भीतरी है और कौन बाहरी है। जो हुआ वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की बात उन्होंने कही। साथ ही कहा कि ये लोकतंत्र पर कलंक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान मानना चाहिए, वे अपनी जिम्मेदारियों से हट नहीं सकती है। राज्य में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दौरे की बात भी सामने आई है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों पर इन घटनाओं का क्या असर होता है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।